All right, so let's start again with atomic physics. Why I said again? Because someone yesterday requested to have a quick recap of the formulas that we have learned so far. So I will not go into theories of Dalton या फिर जे थॉमसन या फिर रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक फॉर्मूला आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताने वाला हूं. बट डायरेक्टली गोइंग अहेड विथ बोहर्स मॉडल, क्योंकि इंपॉर्टेंट इज दिस, यहीं से सारे फॉर्मूला डिराइव होते हैं. तो बोहर्स मॉडल, इट इज एज यू नो, इट इज बेस्ड ऑन 3 पोस्टुलेट, और यही 3 पोस्टुलेट से सारे फॉर्मूलाज बनते हैं. तो पोस्टुलेट नंबर 1, इट बेसिकली टेल्स यू कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन ऑर्बिट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो कहां से आता है. सो इट टेल्स यू दैट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. हम टेम्पररीली इक्वेशंस को सिंपल रखने के लिए हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी बात हो रही थी. तो ये है आपके पास mv²/r इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. जो सेकंड पोस्टुलेट आता है आपके पास, second postulate of Bohr, it tells you that only those orbits are allowed in which angular momentum of electron is integral multiple of h/2 pi. So angular momentum of electron in that orbit should be equal to integral multiple of h/2 pi. And this h/2 pi is also called as h cross. इसको h cross भी बोलते हैं. h इसको लिखते हैं h और उस पे सर क्रॉस लगा देते हैं. That is h/2 pi. तो ऐसा कोई नोटेशन आया तो don't get confused. Then of course angular momentum is mass into velocity into radius. nth orbit में equal to nh/2 pi. Then third postulate tells you whenever electron makes transition, कहां से कहां, from higher energy state to lower energy state, it emits photon. तो En minus Ep equal to h nu. दिस इज थर्ड पोस्टुलेट. ओके, अब ये जो 2 पोस्टुलेट है, इन दोनों पोस्टुलेट से व्हाट यू विल ऑब्टेन इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. सो दिस इज इक्वल टू, दिस विल गिव यू Rn इक्वल टू, हमने डिराइव किया था, h²ε0 अपॉन पाई m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर. तो पहले 2 पोस्टुलेट्स अगर आप यूज करोगे तो यू विल गेट फॉर्मूला फॉर Rn. ओके, नाउ ऑफ कोर्स अगर आप डायरेक्टली सेकंड पोस्टुलेट यूज करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से यू विल गेट Vn, वेलोसिटी इन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, Vn is equal to nh upon 2 pi mRn. Good, right? Then if I use, तो अब अगर मैं इस V के फॉर्मूला में ये R सब्स्टिट्यूट करता हूं
तो मुझे Vn का फॉर्मूला मिल जाएगा एंड दैट फॉर्मूला ऑफ Vn हमने देखा था Vn इक्वल टू क्या करना है, ये Rn का जो फॉर्मूला है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर. So ultimately you will get E square upon 2 epsilon 0 H into N. बाकी कॉन्स्टेंट्स तो ठीक है, यू सब्स्टिट्यूट वो सब आप कर सकते हो. सिंप्लीफिकेशन इज नॉट अ बिग टास्क. द टास्क इन हैंड इज इंपॉर्टेंट ये है अंडरस्टैंडिंग. आपको ये समझना है कि वेलोसिटी शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. क्यों? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल बी लेस, and if the attractive force is less, velocity will be less. So higher orbits में electron will slow down. Okay, this is important. It all comes from Coulombic force. Higher orbits मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से न्यूक्लियस से दूर है. अगर वो दूर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है तो वेलोसिटी कम होगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में. तो दिस इज ओवरऑल पिक्चर ऑफ एटम सो फार. तो ऐसा आप याद रख सकते हो कौन से दो इक्वेशंस कंबाइन करके क्या मिला है. सो नेक्स्ट, अब what is important is to know, because as I told you in the last lecture, इलेक्ट्रॉन मोशन में है और इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज उसके फील्ड में भी है. तो मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है वो प्रोटॉन के तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी होगा. सो लेट अस लुक एट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth Bohr orbit. तो हाउ डू यू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? कैसे फाइंड करते हैं इसको? बहुत सिंपल सा केस था. एनर्जी E इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वापस से काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट का यूज करना पड़ेगा. mv square by r equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 e square by r square. एक r कैंसिल, हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड को. हाफ mv square equal to 1 upon 8 pi epsilon 0 e square by r. तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth Bohr orbit. Okay, good, right. So you need to find out now potential energy. Potential energy, काइनेटिक एनर्जी कहां से आया? बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट से. पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक से, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सीखा था पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज विच इज मूविंग इन पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस. यहाँ पे अगर याद होगा आप, चार्ज विच इज मूविंग इनटू पोटेंशियल. चार्ज विच इज मूविंग कौन सा? इलेक्ट्रॉन. पोटेंशियल किसका? प्रोटॉन का. कहां पे? एट द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आप इसको लिखते हो E विथ नेगेटिव साइन. ऑफ कोर्स यहां पे नेगेटिव लिखना कंपलसरी हो जाता है. ओके, पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस. डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वाज r. तो ये आपको मिलेगा माइनस E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r. गुड. तो यू हैव काइनेटिक एनर्जी, यू हैव पोटेंशियल एनर्जी. तो दिस इज हाउ यू हैव ऑब्टेन्ड
total energy of electron. So kinetic energy 1/8 pi epsilon 0 E square by R, potential energy minus 1/4 pi epsilon 0 E square by R. तो यू हैव टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करोगे तो आपको टोटल एनर्जी मिलेगा विच इज माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय R। ये आपका है टोटल एनर्जी का इक्वेशन, राइट? बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी एंड इट इज नेगेटिव। ऑफ कोर्स क्या गलती हुई है, यू हैव टू पॉइंट इट डाउन। एक गलती की मैंने, व्हाट इज 1/8 माइनस 1/4? व्हाट इज 1 माइनस हाफ? हाफ। व्हाट इज 1 माइनस हाफ? हाफ। व्हाट इज हाफ माइनस 1/4? 1/4। व्हाट इज 1/4 माइनस 1/8? व्हाट इज, अरे इजी है, यू नीड टू नो, यू नीड टू लुक एट द नंबर्स करेक्टली। 1/8 minus 1/4, 4 minus 8 minus 4 by 8 into 4 क्या आएगा? minus 1/8। मैंने ऊपर क्या लिखा? minus 1/4, तो यहां पे 8 आएगा। ओके, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब होता है सिस्टम इज बाउंड, जैसे ग्रेविटेशनल अर्थ एंड मून, तो वहां पे भी अट्रैक्टिव फोर्स था। तो जब जब अट्रैक्टिव फोर्स होगा तब तब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज काइनेटिक एनर्जी में m और v स्क्वायर होता है, m पॉजिटिव v पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। एंड ऑफ कोर्स इफ यू नोटिस E टोटल एनर्जी और ये था आपका काइनेटिक एनर्जी, तो व्हाट डू यू नोटिस? टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन हमारे पास R का फॉर्मूला ऑलरेडी था, अगर याद नहीं है तो पिछले पेज पे जाके Rn का फॉर्मूला आप देखोगे, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। वो फॉर्मूला अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो यू विल गेट E इज इक्वल टू माइनस m E रेज टू 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर, इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ये है आपके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, राइट? गुड। सो अगर मैं m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इप्सिलॉन 0 8.85 into 10 power minus 12, h 6.6 into 10 power minus 34, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं और अगर मैं EV में लिखता हूं तो मुझे मिलेगा -13.6 -13.6 by n square EV। ये है आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। ओके, क्लियर? तो हमने क्या किया, टोटल एनर्जी निकालने के लिए पहले काइनेटिक एनर्जी निकाला यूजिंग बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, पोटेंशियल एनर्जी निकाला यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक्स, दोनों को ऐड कर दिया। वी हैव एनर्जी -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय R। R का फॉर्मूला था, वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद माइनस m E रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। And if I substitute the values of all these constants and convert into EV from joule, मुझे मिलेगा -13.6 by n square EV। Good, very good। Now ये पूरे के पूरे फॉर्मूलाज हमने, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हमने कल किए थे। It was just a quick revision for you। तो what change we can bring here, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमने एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। मतलब कौन सा आइटम था? हाइड्रोजन। ये तो हम लोग हाइड्रोजन आइटम की बात कर रहे थे, पर जरूरी नहीं है कि हम हमेशा हाइड्रोजन आइटम की बात करते रहेंगे। तो वी नीड टू नो जनरल फॉर्मूलाज।
जनरल फॉर्मूलाज मतलब आई नीड टू मेक फॉर्मूले फॉर एनी एटम, इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। तो चेंज क्या होता है, माइनर माइनर चेंजेस है। तो अगर आपको याद होगा रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, अगर याद होगा तो याद है क्या, h स्क्वायर इप्सिलॉन 0 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर, ऐसा कुछ था, ऐसा था क्या, था ऐसा, मुझे तो नहीं याद है ऐसा कुछ होगा। Was this the formula? No. ऊपर ठीक है, नीचे you had pi m e square. I am not going to derive this क्योंकि बहुत बार डिराइव किया है, तो अब मैं करने नहीं वाला हूं। तो this was the formula for nth Bohr, radius of nth Bohr orbit। अगर आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो you will get r1, good, राइट। तो r1 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर, ये था हाइड्रोजन के लिए। जनरल फॉर्मूला बनाना है तो डिवाइड बाय z, ओके। तो जब आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होगा उसके रेडियस की बात कर रहे हो तो जस्ट डिवाइड बाय z। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। ये सिंपल है कंपैरेटिवली बिकॉज इट वाज जस्ट, इफ यू रिमेंबर, a स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन 0, आई थिंक h into n, okay, right? This was again for hydrogen atom. Now for any atom you need to multiply by z। मतलब वही फॉर्मूलाज है, सिर्फ रेडियस के केस में डिवाइड बाय z, बी के केस में मल्टीप्लाई बाय z। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो z की वैल्यू वापस 1 डाल दो, यू आर बैक टू द सेम फॉर्मूलाज, गुड। देन एनर्जी, वो तो अभी अभी लास्ट पेज पे हमने किया, माइनस एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, ऐसा था, ऑफ कोर्स ऐसा था, गुड, यही है। ये है आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। अगर मैं किसी और एटम की बात कर रहा हूं तो मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर, और यहाँ पे me8 इप्सिलॉन 0 h ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद eV में कन्वर्ट करने के बाद आपको मिलेगा माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर eV। तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर आएगा, okay। So you just have to multiply by z square in this case to get energy of electron in eV, okay। You can definitely apply this for ions as well। Just a minute। All right, so let's move ahead with next topic। तो अगला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या फिर आई विल से एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आई कैन सेफली से एटॉमिक स्पेक्ट्रा नाउ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एनर्जी का जनरल फॉर्मूला बना के दिया है फॉर एनी एटम। जो पिछले फॉर्मूलाज थे वो स्ट्रिक्टली हाइड्रोजन के थे, तो इसलिए उस केस में मैं एटॉमिक की जगह पे सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिख सकता था। तो लेट अस टॉक अबाउट atomic spectra, and also while speaking about atomic spectra, since hydrogen is atom, basic atom, we will also discuss hydrogen spectrum together। So these two will go hand in hand। सबसे पहले I will start with basic मतलब hydrogen spectrum। सबसे पहला डिटेक्शन
मतलब सबसे पहला ऑब्जर्वेशन अगर कोई था तो वो था बाल्मेर सीरीज। क्यों? क्योंकि जो हमको दिखेगा हम उसी को वेरीफाई करेंगे, जो दिखेगा नहीं उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता है तो देयर आर 5 सीरीज, लीमेन, बाल्मेर, पास्चेन, ब्रैकेट, फुन। लीमेन होता है यूवी में, बाल्मेर होता है विजिबल में, उसके बाद पास्चेन, लीमेन, बाल्मेर, पास्चेन। पास्चेन होता है इंफ्रारेड नियर, उसके बाद ब्रैकेट वो होता है इंफ्रारेड मिड इंफ्रारेड, उसके बाद फार इंफ्रारेड। तो हम इन सब में से सिर्फ विजिबल देख सकते हैं, इसलिए पहला डिटेक्शन हुआ था तो था बाल्मेर का। एंड दैट टाइम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पता नहीं था, राइट? मतलब कंप्लीटली पता नहीं था। तो बाल्मेर ने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो बाल्मेर ने एक फॉर्मूला बनाया विच वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, एंड ही केम टू अ कंक्लूजन कि जो भी लाइंस मुझे दिख रहे हैं, 4 लाइंस, ओके 4 लाइंस, अल्फा बीटा गामा डेल्टा नाम देते हैं उसको। तो उसका जो वेवलेंथ है it is given by 1 by lambda equal to 1 by into r equal to r into 1 by 2 square minus 1 by n square, where r is Rydberg constant and whose value was 1.097 into 10 power 7 per meter. ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है इसको, तब ये फॉर्मूलाज पता नहीं थे। We did not knew, he did not knew formulas for energy, right? तो बोहर का जो काम है ये बाद में हुआ theoretical, उसने पहले ही ऑब्जर्वेशन की, एंड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ही सेड कि ठीक है आई विल प्ले विथ नंबर्स, और ये जो 4 लाइंस मुझे मिले हैं तो उन चारों लाइंस का वेवलेंथ का फॉर्मूला ऐसा कुछ आ रहा है विथ आर बीइंग अ कांस्टेंट व्हिच इज 1.0910 पर मीटर, राइट? गुड। नाउ बोहर ने इसको, बोहर की थ्योरी डेवलप होने के बाद बोहर ने इसको जनरलाइज कर दिया। सो यू हैव बोहर्स रिलेशन देन, क्योंकि बोहर की थ्योरी डेवलप होने के बाद वी न्यू ऑल दिस इक्वेशंस ऑफ एनर्जी, and we know third postulate. क्या था third postulate? Radiation in the form of photon will be emitted when electron makes transition from higher energy level nth level to pth lower energy level, and this difference in energy will be emitted as energy, which is h nu, which is hc by lambda, right? ये याद रखो अब, m e raised to 4/8 epsilon 0 h square n square z square, क्योंकि मैं हाइड्रोजन नहीं, मैं डायरेक्टली जाऊंगा जनरल फॉर्मूला पे और फिर हम हाइड्रोजन के लिए उसको स्पेशल केस ले लेंगे। तो व्हाट वी नो इज nth ऑर्बिट में एनर्जी है माइनस m e raised to 4/8 epsilon 0 square n square h square z square minus minus plus. Okay, this is m e raised to 4/8 epsilon 0 square p square h square z square, and this difference in energy was emitted in the form of photon of energy hc by lambda, correct? तो ये hc by lambda if I take out, मैं क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूं? m e raised to 4 z square upon 8 epsilon 0 square h square, यहां बचेगा 1 by p square minus 1 by n square, राइट? अब ये जो फॉर्मूला, ये जो है आपके पास यहाँ पे दिस फैक्टर,
me raised to 4 upon 8 epsilon 0 h square, ये सब कांस्टेंट से बना है. दिस इज रिड्सबर्ग कांस्टेंट. नॉट करेक्ट. व्हाई नॉट करेक्ट? यस. तो आप पहले क्या करोगे, ये जो h है इसको यहां लाओगे तो ये बन जाएगा आपका h क्यूब. तो ये आ जाएगा h क्यूब हियर. सो यू विल हैव h क्यूब ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये h क्यूब होना चाहिए और ये c को भी यहां लाओगे तो ये c आ गया. ओके. तो आई विल रिमूव दिस फ्रॉम हियर नाउ. तो 1 by lambda is equal to me raised to 4 upon 8 epsilon 0 square h cube c z square 1 by p square minus 1 by n square. तो 1 by lambda इसको आप बोलते हो रिड्सबर्ग कांस्टेंट आर एच. z square 1 by p square minus 1 by n square. और अब ये जो आर एच की वैल्यू ये सारे कांस्टेंट डालने के बाद आती है. इंटरेस्टिंगली इट टर्न्ड आउट टू बी 1.093. वो 1.097 था इंटू 10 पावर 7. मतलब उसके ऑब्जर्वेशनल रिजल्ट और मैथमेटिकल दे आर मोर और लेस द सेम. राइट. गुड. सो दिस इज द फॉर्मूला which will help you to understand spectrum of any atom. तो जब एटम में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन होंगे फ्रॉम nth हायर टू pth लोअर, तो क्या क्या वेवलेंथ इमिट हो सकता है, इट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. अब अगर हम स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो फॉर स्पेसिफिकली H एटम, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं तो Z की वैल्यू हम डाल देंगे 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर is 1. एक ही प्रोटॉन है तो आपको मिलेगा यहां पे. आई विल जस्ट कॉपी दिस फॉर्मूला इटसेल्फ बिकॉज इट्स द सेम, more or less the same. ओके. सिर्फ यहां से मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि यहां पे वैल्यू थी z की 1. ओके. अब ये पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आप सीरीज के फॉर्म में समझ सकते हो. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट सीरीज स्टार्टिंग विथ फर्स्ट लीमेन सीरीज में ट्रांजिशन होता है इनर मोस्ट ऑर्बिट पे. कहां से होता है? 2 से या 3 से या 4 से हायर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट पे. तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट यू विल गेट 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर एच 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है. तो आई विल नॉट राइट डाउन दिस फॉर्मूला. एंड ये जो लीमेन सीरीज है इट इज इन यूवी रीजन. इसके पहले दो लाइंस मतलब n इक्वल टू 2 से p इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3 से p इक्वल टू 1. पहले दो लाइंस 2 to 1, 3 to 1. मैं पूरा स्पेक्ट्रम बाद में ड्रॉ करने वाला हूं, फिलहाल समझ लो 2 to 1 और 3 to 1. ये आपको देगा वेवलेंथ 1216 एंड यू विल गेट 1025 एंगस्ट्रॉम. दिस इज इन अल्ट्रावायलेट. ओके. जो अगला सीरीज होगा विच इज बाल्मेर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तो मैं लेता नहीं. यहां पे ट्रांजिशन होता है सेकेंड ऑर्बिट पे. कहां से? 3 से या 4 से या 5 से. हमेशा n शुड बी ग्रेटर देन p, ये बताना चाहिए. ये आता है आपका विजिबल में. इसके जो दो पहले लाइंस आते हैं यू हैव दिस एज 6563 एंगस्ट्रॉम, ऑरेंज मोर और लेस, एंड 4863
8 एंगस्ट्रॉम। ओके, ब्लू से येलो की तरफ ट्रांजिशन है क्योंकि 4500 इज ब्लू, तो मोर और लेस ब्लू कलर आ गया वो। ओके, तीसरा जो सीरीज है लीमेन बाल्मेर पास्टेन, तो ये जो पास्टेन सीरीज आएगा इसमें ट्रांजिशन होता है P इक्वल टू 3 पे, कहां से, N इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये आपका आता है नियर इंफ्रारेड। तो पहले तो पता होना चाहिए नियर इंफ्रारेड कहां से शुरू होता है कहां से खत्म होता है। तो ये रफली रफली चालू होता है, रफली रफली, क्योंकि ऐसा फिक्स बाउंड्रीज नहीं होते स्पेक्ट्रम में। 7500, कोई बुक 7000 बोलेगा, कोई 8000 भी बोलेगा, तो मोर और लेस 7500 से लेके अराउंड 25000 के आसपास, 30000 के आसपास तक जाता है ये। तो इसके पहले दो लाइंस आते हैं आपके पास 18750 एंड 12820 angstrom. These are the first two lines that you get from Pastin series. Then लीमेन हो गया, बार्नर हो गया, पास्टिन हो गया, अब ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट सीरीज है यहां पे ट्रांजिशन होता है P इक्वल टू 4 पे, कहां से, तो हायर लेवल 5, 6, 7, 8 सो ऑन। तो इसका दिस कम्स इन MIR, मिड इंफ्रारेड। मिड इंफ्रारेड रफली रफली 35 या 40,000 से स्टार्ट होके 70, 75 तक जाता है वो। ओके, तो ये आता है आपका अराउंड 40518। मैं नंबर्स इसलिए लिख रहा हूं, आगे क्वेश्चन में समझेगा आपको क्वेश्चन में व्हाई आई एम सेइंग 26253। और बहुत सारे बुक्स में इसको नियर इंफ्रारेड बोल के रखा है, ओके, क्योंकि वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होते, दैट इज ओके। लास्ट में फुंड या फंड, नॉर्मली इट इज प्रोनाउंस एज फुंड सीरीज। तो यहाँ पे ट्रांजिशन होता है P इक्वल टू 5 पे, N इक्वल टू 6, 7, 8 सो ऑन। ये आता है आपका फार इंफ्रारेड FIR में। तो ये जाता है आपका अराउंड 74587, मतलब अराउंड 75,000 एंगस्ट्रॉम, एंड यू हैव 46,533 एंगस्ट्रॉम रफली रफली। ओके, ये दो लाइंस है पहले। गुड, राइट। नाउ आई होप यहां तक क्लियर है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, कहां से कर रहा है, हायर से सम लोअर। पहली सीरीज में लोअर ऑर्बिट था P इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ट्रांजिशन हो रहा है। दूसरे सीरीज में P इक्वल टू 2 था, लोअर 3, 4, 5, 6, 7 से हो रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली मेक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हर एक सीरीज में सीरीज लिमिट होता है। व्हाट इज सीरीज लिमिट? अब देखो, इसके लिए सीरीज लिमिट समझने के लिए पहले आपको जरूरी है टू हैव अ लुक एट हाउ अ स्पेक्ट्रम लुक्स लाइक। तो स्पेक्ट्रम दिखता कैसे है पहले वो समझना पड़ेगा, तब जाके समझेगा सीरीज लिमिट कैसे दिखता है। तो यू हैव दिस एज P इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट लेवल। ओके, देन दिस इज सेकेंड लेवल, और ऑफ कोर्स समझेगा नेक्स्ट में, दिस इज सेकेंड लेवल। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, दिस इज लेट अस से थर्ड ऑर्बिट। थोड़ा सा मुझे इसको गैप रखना पड़ेगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। 3, ये आ गया फोर्थ, ये आ गया फिफ्थ, ये आ गया आपका सिक्स्थ। मैं इंटेंशनली स्पेसिंग कम कर रहा हूं। देन यू हैव सेवेंथ, एंड ऐसा करते करते इंफिनिटी ऑर्बिट।
इन्फिनाइट ऑर्बिट्स, राइट। तो ये है आपका पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ, सेवेंथ, इंफिनिटी। तो दिस इज गोइंग टू इंफिनिटी। ओके, यू ऑलरेडी नो, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, हम किसी भी दूसरे एटम की नहीं, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे थे। आपको पता है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में कितनी होती है? -13.6 बाय n स्क्वायर। पहले ऑर्बिट में कितनी होगी? -13.6। तो ये आ गया आपका पहले ऑर्बिट का एनर्जी। तो this is first orbit and electron in this orbit will have -13.6, of course in eV. Second में, in case of second, क्या आएगा एनर्जी? -13.6 by 2 स्क्वायर कितना होता है? -13.6 by 4, 3 पॉइंट समथिंग। तो वो ठीक है, -13.6 by 4, roughly 3 point something, I don't know exact value, 3.4 होता है if I'm not wrong। तो 3.4, n equal to 3, यहां कितना होगा? -13.6 by 9 कितना? 1 point something, -13.6 by 9, roughly 1 point something, I don't know how much, but roughly 1.5 बोल सकते हो। I don't remember, 1.4 something आता है with a negative sign, of course। ये माइनस और माइनस है obviously। then फोर्थ में -13.6 by 4 स्क्वायर 16, 0.89, -13.6 by 16। ऊपर नंबर छोटा है, न्यूमरेटर में नंबर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। -13.6 by 16 approximately -0.89 something। Good. Difference between first two energy levels 10.2, roughly 2। सेकेंड और थर्ड में 2, थर्ड और फोर्थ में 0.6। और जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे हो, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स इज रिड्यूसिंग। इसलिए ये ऐसा गैप दिखाया है। पहले दो में बहुत ज्यादा गैप दिखाया है, फिर सेकंड थर्ड में कम गैप दिखाया है, थर्ड फोर्थ में और कम दिखाया है, फोर्थ फिफ्थ में और कम दिखाया है, सो ऑन सो फोर्थ। तो जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स पे जाओगे, ऑर्बिट्स आर क्राउडिंग। पहला और दूसरा सफिशिएंट, बहुत बड़ा डिफरेंस है एनर्जीज में। सेकेंड थर्ड में कम हो गया, थर्ड फोर्थ में और कम हो गया, फोर्थ फिफ्थ में और कम हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। तो इसलिए ऐसे एनर्जी लेवल्स हम लोग दिखाते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर पहले लेवल पे ट्रांजिशन होगा, अगर पहली लेवल पे ट्रांजिशन होता है 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, सो ऑन सो फोर्थ। ये है आपका लीमेन सीरीज। अल्ट्रा वायलेट इसलिए इंटेंशनली मैंने ब्लू कलर यूज किया है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, ऑफ कोर्स यू नो, आपको अगर एनर्जी का फॉर्मूला याद है, En माइनस ईपी इक्वल टू एच नू, मतलब En माइनस ईपी इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, मतलब डिफरेंस इन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, है ना। एच सी बाय लैम्बडा था ना। डेल्टा ई मतलब En माइनस ईपी, दिस वॉज एच सी बाय लैम्बडा, करेक्ट। एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा, वेवलेंथ उतना कम, राइट।
तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा कौन से ट्रांजिशन के लिए होगा? इंफिनिटी से 1। एक्सेलेंट। तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा इंफिनिटी से लेके तो फर्स्ट ऑर्बिट तक। इसका मतलब ये जो वेवलेंथ है ये सबसे कम होगा, इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। सो दिस इज कॉल्ड एज सीरीज लिमिट। किसका? लीमेन सीरीज का। तो ये लाइमेन सीरीज का सीरीज लिमिट है। ये आपके पास लीमेन या लाइमेन सीरीज है। पहली लाइन है एल अल्फा, दूसरा है एल बीटा, एल गामा, एल डेल्टा, सो ऑन सो फोर्थ। ओके, राइट। दूसरा हमारे पास ट्रांजिशन होता है n इक्वल टू 2 पे। अगर n इक्वल टू 3 से 2 पे हुआ, 4 से 2 पे हुआ, 5 से 2 पे हुआ, 6, 7, 8, सो ऑन सो फोर्थ, ये होता है बाल्मेर सीरीज। और अगर इंफिनिटी से हुआ तो ये बाल्मेर सीरीज का सीरीज लिमिट। तो ट्रांजिशन फ्रॉम infinity to second level means this is series limit of बाल्मेर सीरीज। तो ये आ गया आपका बाल्मेर सीरीज। नेक्स्ट इन द लिस्ट जो इंफ्रारेड में जाता है, क्या नाम था? लीमेन बाल्मेर पास्टिन। पास्टिन जाता है इंफ्रारेड में। मैं इसे रेड कलर से दिखा रहा हूं यहाँ पे। 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, 7 to 3, and infinity to 3. Okay, not this one, of course. Go away. Infinity to 3. This is Paschen. तो ये है आपके पास Paschen सीरीज। ओके, गुड। ऐसा ही बाकी दो, राइट। नाउ while doing all this theory, साथ में अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए तो इट्स वेरी गुड। तो अभी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज सीरीज लिमिट ऑफ सम सीरीज, लीमेन बाल्मेर पास्टिन, जो भी होगा। तो इफ यू कैन मेक सम शॉर्टकट फॉर्मूलाज, तो फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिक्टली सीरीज लिमिट। जब मैं सीरीज लिमिट बोलता हूं तो सीरीज कोई भी हो, हायर एनर्जी लेवल इज इंफिनिटी। इंफिनिटी से ही ट्रांजिशन होगा, राइट। डू यू नो 1 upon infinity square is 1 upon infinity which is equal to 0? 1 upon infinity square is 1 upon infinity, 1 upon infinity is 0। तो जब मैं पहली सीरीज की बात करता हूं, लीमेन सीरीज की, मैं सीरीज लिमिट की बात कर रहा हूं, यू नो फॉर्मूला 1 by lambda is equal to r 1 by क्या था? यस, क्योंकि यहां पे p इक्वल टू 1 था, तो 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर एंड इंफिनिटी 1 by infinity स्क्वायर, दैट इज 0। ये है लाइमेन या लीमेन का सीरीज लिमिट की बात चल रही है, सीरीज लिमिट ऑफ द वेवलेंथ। तो मुझे मिल जाएगा लैम्बडा एल इक्वल टू 1 बाय आर। आर की वैल्यू यू नो 1.093 इंटू 10 पावर 7। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आपको मिलता है रफली 911.5 एंगस्ट्रॉम। और इसको अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 10 पर प्लस 7 नीचे ऊपर जाके माइनस होगा, तो रफली आप ले सकते हो 912 एंगस्ट्रॉम, राइट। बट व्हाट इज दिस लैम्बडा एल 1 बाय आर? ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लीमेन सीरीज का सीरीज लिमिट 912 है। हाँ, वो अल्ट्रावायलेट है, वो प्रूव हो गया, मैंने पहले बोला ये अल्ट्रावायलेट में है, वो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज दिस इज 1 बाय आर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वी आर एक्चुअली सॉल्विंग, वी हैव सॉल्व्ड सो फार 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए, अभी और 5 हो जाएंगे हमारे।
विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो अब बाल्मेर के लिए जब मैं सीरीज लिमिट निकालूंगा तो यहाँ पे P की वैल्यू आप डालोगे 2, मतलब 1 अपॉन लैम्बडा B विल बी R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, दैट इज ऑलरेडी 0, हमको पता है। तो सीधा सीधा लैम्बडा B आ जाएगा आपका 4/R, राइट, 4/R, 1/लैम्बडा B था रेसिप्रोकल, क्योंकि ये तो 0 होने ही वाला है ना, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो क्या आ गया आपके पास 4/R, 1/R क्या था 912, 4 into 912 3648, क्यों 900 into 4 36, 12 into 4 48, 3648 angstrom. This is the smallest wavelength which you can get in Balmer series, and that happens to be visible. तो हम पहले ही बोल रहे थे वो visible में आएगा। तो this is how you solve such questions, फटाफट होता है। अब अगला है आपके पास लीमेन बाल्मेर पास्चेन, P इक्वल टू 3, ज्यादा सोचना नहीं है, मैं फॉर्मूला बना के दे रहा हूं। कैसे, लैम्बडा P सीधा सीधा P स्क्वायर बाय R, बात खत्म। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। क्या बार बार वो लिखेंगे हम लोग, नहीं लिखना है हमको, जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे वो बनाना था, बट जस्ट टू टेल यू, तो ये दिस इज जनरल फॉर्मूला। तो मैं इसको यहां से उठा के यहां लिख देता हूं। इसमें से हम लोग P हटा देते हैं क्योंकि पास्चेन के लिए नहीं है, ये किसी भी सीरीज लिमिट इन ऑफ एनी सीरीज के लिए है ये। ओके, तो ये आ गया आपका 9/R, 9 into 912, 900 into 9 8100, 12 into 9 108, 108 and 8100, 8208, तो रफली 8208 आ गया। क्या नियर इंफ्रारेड? यस, दिस इज द लोएस्ट वेवलेंथ दैट यू कैन गेट इन पास्चेन, 9/R. Then you had Riemann-Balmer Paschen bracket, of course, P square by R, 4 square 16/R, 1/R कितना 912। तो ये कैलकुलेशन मैंने अभी करके रखे हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। वैसे कर सकते हो, 16 9 का पता होगा तो 16 9 और 16 12 का, 16 12 तो इजी है, 190 192, और 16 into 19 16 9 का 144, 14,400 में 192 ऐड करोगे तो 14,592 आ गया। 14,592, दिस इज 14,592 angstrom. This is the smallest wavelength you can get in bracket series. Last है आपका फुंड। In Fund series, series limit for Fund F बोल देता हूं, P square by R, 25/R, 25 into 912, 24,000 something, 22,000 आ रहा है, that is okay, 22,800 angstrom. This is series limit of Fund. So this is the end of atomic physics. तो आज हमने कल के सारे लेक्चर्स, तो सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए। दिस इज द मिनिमम यू शुड नो। पोस्टुलेट्स तीनों, रेडियस ऑफ nth Bohr orbit of hydrogen atom, velocity in of electron in nth Bohr orbit of hydrogen atom, okay, ये पता होना चाहिए। Then energy of electron in any orbit of hydrogen atom,
-13.6/n²eV। ये जनरल फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा? फॉर स्पेक्ट्रा, राइट? देन आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि नॉट ऑलवेज यू विल बी टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम, यू हैव टू जनरलाइज हीलियम, है ना? उसके बाद अगला, उसके बाद और अगला, क्योंकि अभी नॉर्मली क्या होता है, ये जो ट्यूब लाइट, अभी ये तो एलईडी लाइट्स है, बट नॉर्मली जो ट्यूब लाइट्स आप यूज करते थे उसमें आप अर्गन गैस फिल करते हो। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से आप अर्गन को, विच इज इनर्ट गैस, उसको, उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप हायर ऑर्बिट्स में ले जाते हो यूजिंग दैट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड, मतलब एब्जॉर्ब बाय electrons, they go to higher state, then they come back to ground state and emit, मतलब वो स्पेक्ट्रा की ही बात हो रही है यहाँ पे। So not always you will be talking about hydrogen, okay? So general formulas आपको पता होना चाहिए। सिर्फ रेडियस के केस में डिवाइड बाय z, वेलोसिटी के केस में मल्टीप्लाई बाय z, एनर्जी के केस में मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर। कहाँ से आता है? तो एनर्जी का रिलेशन अगर आपको v और r से पता होगा तो फिर मिल जाएगा, ओके? Good. Then we discussed about atomic spectra. तो हमने बाल्मेर का एम्पिरिकल फॉर्मूला देख लिया। बाल्मेर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो सिर्फ और सिर्फ बाल्मेर सीरीज पे एप्लीकेबल होता है, दैट्स इट। वो सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ विद P = 2। गुड। देन बोहर रिलेशन, मतलब बोहर का थर्ड पोस्टुलेट, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द टू ऑर्बिट्स is equal to energy of photon emitted, तो En minus Ep equal to hc/λ। देन ये हम सब, हमने सारा सिंप्लीफाई करके हमने ये बोहर रिलेशन बनाया। दिस जेड स्क्वायर अपीयर होने का मतलब ये होता है, ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी एटम पे आप अप्लाई कर सकते हो। देन हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन डिटेल डिस्कस किया है विद ऑल द सीरीज, all the transitions, series limits, and so on so forth. So this is end of atomic physics except for one particular topic in detail, वो है Rutherford scattering experiment। उसके कुछ फॉर्मूला हमको लगने वाले हैं, that I will be taking, जब न्यूमेरिकल आएगा उस पे तभी के तभी वो फॉर्मूला बताऊंगा, तभी के तभी रुदरफोर्ड आपको पता तो है, गोल्ड फॉइल यूज करते हो आप, वो सब हमको पता है, राइट? सो इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज टुमारो, आई विल टेक कंप्लीट न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि वो छोटा पार्ट है, एक लेक्चर में हो जाएगा। फ्रॉम डे आफ्टर वी विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स, ओके? गुड। सो विल स्टॉप हियर।